अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमने पहले फाइंड आउट करनी है और फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए हमने x-1 को लिखना है और 2x को लिखना है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया और उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ और 4 - x को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 के साथ और राइट साइड पे, और इनके दरमियान में माइनस का साइन आएगा। और हमने राइट साइड पे क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में +1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/3। अब हमने 2x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 2 के साथ, ठीक हो गया। और फिर हमने 4 - x को मल्टीप्लाई करना है x-1 से। 2x जो हमारे पास है वो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा और 2x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एज इट इज़ आ जाएगा लेकिन माइनस के साथ। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x ऊपर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 2x² हो जाएगा और +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x और माइनस का साइन आएगा और फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर -x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -x² और फिर -x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा x और बटे के नीचे आएगा 2x² - 2x, ठीक हो गया। अब हम जब ब्रैकेट खोलते हैं ना तो बाहर साइन माइनस का है ना, तो जब माइनस का साइन होगा तो सारी जो साइंस होते हैं वो उल्ट हो जाते हैं, यानी जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे अब ऊपर -4 था ना, नीचे उल्ट होगी वैल्यू तो ये +4 हो गया और ऊपर -x² था तो नीचे आके ये, यानी ओपन हुई ब्रैकेट तो +x² हो गया और ये ऊपर +x था तो ये ब्रैकेट ओपन हुई तो ये -x हो गया और इसी तरह ये -4x, ठीक हो गया। और बाकी हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 4x है और एक प्लस का 4x है, ठीक है। ये तो कट जाएगा आपस में, एक प्लस का एक माइनस का है, इसको नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे x² की एक वैल्यू है और एक x² की, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3x² आ जाएगा और -x और +4 ये रह गया हमारे पास। इसमें से फिर हमने क्या करना है, ये 2x² - 2x और ये 7/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ और जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9x² - 3x + 12 और 14x² - 4x, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम सारी वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये राइट साइड पे जाने के बाद प्लस में जो वैल्यूज़ थी वो माइनस में हो जाएंगी, यानी कि 9x² माइनस में हो जाएगा, -3x प्लस में 3x हो जाएगा और +12 जो है वो माइनस में 12 हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। तो ये 14x² और -9x² सॉल्व करेंगे तो 5x² आ जाएगा और -14x और +3x इसको सॉल्व करेंगे तो -11x और -12। और इस तरह इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। a की वैल्यू क्या आएगी 5, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू -12। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a b c को कैसे असाइन करते हैं वो तो आपको पता है ना, कि x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a के बराबर, x की वैल्यू b के बराबर, कांस्टेंट c। यहाँ पे फार्मूला लिखा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +11 हो गया और 11 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 121 और 12 को जब हम 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने अब 121 को प्लस करना है 240 में, तो ये कितना हो जाएगा। अब हम 361 का जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 19, और 19 क्योंकि प्लस माइनस में है तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे,
ठीक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 में 19 को प्लस करेंगे तो 30 और 11 में से माइनस करेंगे 19 को तो -8 आएगा। और फिर इनको क्रॉस कर लेते हैं और अगर ये डिवाइड होती हैं तो क्या आंसर आया हमारे पास सोल्यूशन सेट 3 और -4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ये है इजी। इसमें भी हमने पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए हमने दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ को लिख लेना है एज इट इज़ और ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी से। अब उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को जब हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो ax आ जाएगा और उसके बाद -a² और फिर प्लस का साइन और फिर b को x से मल्टीप्लाई bx आ गया और b को -b से मल्टीप्लाई किया तो -b²। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ को पहले x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -a से और फिर -b को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ से x से और a से। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ax, ठीक हो गया। और फिर -b को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -bx और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -b को जब मल्टीप्लाई करना है a से -a से तो क्या हो जाएगा +ab। उसके बाद यहाँ पे अब हम हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये यहाँ डिवाइड हो रही है और 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर आएगा 2x² माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाना है तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। जो प्लस की वैल्यूज़ थी वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएंगी। अब इसके अकॉर्डिंग ना हमने फाइंड आउट करना है कि 2x² तो और नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे ax की वैल्यूज़ कितनी है, ax है और एक -ax है, सॉरी 2ax है और एक -ax है। इसको प्लस करेंगे तो -3ax हो जाएगा, -2bx और -bx को सॉल्व करेंगे तो -3bx हो गया और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होनी। और उसके बाद इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। स्वाइप कर लिया, 0 को इधर लिख दिया और इसको लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा ये है समझने वाला कि हमने कॉमन लिया -x को, -x बाहर आ गया तो 3a + 3b लिख दिया, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही आनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ हमने -x वाली को सॉल्व किया कि -x कॉमन ले लिया। अच्छा -x है ना तो क्योंकि ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पे है तो इसको हम राइट साइड पे वैल्यू के लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -3a + 3b और x बाद में आ जाएगा। और ये जो ऊपर है ना a² + b² + 2ab, ये एक फार्मूला है ना a + b का स्क्वायर, तो हम इसको कंसाइज वे में लिख देंगे। अब ये हमारे पास ना वैल्यूज़ आ गई हैं। a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -3a + 3b और c की वैल्यू क्या है a + b का स्क्वायर। फिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर ली और वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो 3a + b जो है वो आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस का साइन। अच्छा उसके बाद ना हमने जो 3 है ना इसको अलग कर लेंगे, -3 का स्क्वायर अलग कर दिया और a + b का स्क्वायर अलग कर दिया। और जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और बाकी a + b का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे ना ये समझना है कि ये a + b का स्क्वायर कैसे रह गया। ये ना एक वैल्यू समझें आपके 9 और a + b का स्क्वायर -8 a + b का स्क्वायर। तो जब 9 में से 8 जाएगा तो कितना रह जाएगा 1, यानी एक बार लिखना है हमने a + b का स्क्वायर। और उसके बाद a + b का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, सिंपल a + b रह जाएगा। और इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार a + b प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ पे भी ना सेम प्रोसेस ही हुआ है जो प्रीवियस अभी किया है ना। 3a + b में a + b को ऐड करेंगे तो 4a + b हो जाएगा। इसी तरह 3a + b में माइनस करेंगे a + b को तो 2a + b रह जाएगा, सिंपल। और 4 को 4 से 4 कट जाएगा और a + b सिंपल रह गया। और 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो a + b/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2
इंटू ए जमा बी। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, a प्लस बी 1/2 a